नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज मैं एक ऐसी विशेष प्रकार की विचारधारा के साथ में उपस्थित हुआ हूँ, जिसके लिए पिछले कुछ दिनों से बार बार आप लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि अब हमारे पास में जो वक्त बचा है, उस वक्त में हम क्या कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं कि अभी भी हम उन कार्यों को बहुत ढंग से करते हुए निश्चित रूप से ग्रेड सेकंड में एक अच्छी सफलता हम प्राप्त कर लें। दोस्तों, आप समझ गए होंगे, मैं अभी उपस्थित हुआ हूँ इस वीडियो के माध्यम से ग्रेड सेकंड में। अब हमारे पास में जो समय बचा है, उस समय को हम कैसे मैनेज करके सफलता को प्राप्त करें, किस तरह से किन बातों पर गौर करें, किन बातों का ध्यान रखें, ये बताने के लिए। निश्चित रूप से दोस्तों, आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बेहतर तैयारी के साथ में आने वाले माह में, जो कि दिसंबर महीने में आपकी तारीखें भी परीक्षा की घोषित हो गई है, 21 से लेकर 27 तारीख के बीच में आपकी परीक्षा होनी है, उसके लिए आप पूरे मन के साथ में तैयार होंगे। आपको याद होगा दोस्तों, मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो के माध्यम से बताया भी था कि आपकी परीक्षा निर्धारित समय पर ही होगी, कुछ समय आगे पीछे हो सकता है, और ऐसा ही हुआ। इसलिए एक तो जीवन में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना और अपनी तैयारी को बरकरार रखते हुए किसी भी परीक्षा के समय, किसी भी परीक्षा के लिए हमें तत्पर रहने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी हम एक बार शुरुआत करते हैं कि अब हम क्या ध्यान रखें कि ग्रेड सेकंड के अंदर हम बहुत अच्छा कर पाएँ। दोस्तों, बहुत सारी रणनीतियाँ, बहुत सारे विचार, बहुत सारे तरीके हमने अपना लिए होंगे। उसके बाद भी हम अगर इस तरीके के ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को एक और बल मिलेगा, आप लोगों को एक और पॉजिटिविटी मिलेगी। और उम्मीद करता हूँ कई सारे लोग तो अगर इस बात पर भी गौर कर लेंगे तो जो सफलता के किनारे पर हैं वो 100% सफलता तक पहुँच जाएंगे। दोस्तों, बात क्या है जिस पर आपको गौर करना है? सबसे पहले नंबर पर तो आज का हमारा एक सवाल है, उस सवाल को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। वो सवाल है दोस्तों ये, 390 अंक का स्कोर कैसे पा सकते हैं? 390 अंक का स्कोर हमारा जो पूर्णांक है, जो ग्रेड सेकंड के लिए, वो आपको पता है अच्छी तरह से कि पहला पेपर हमारा 200 अंक का है और दूसरा पेपर हमारा 300 अंक का है। टोटल हमारा जो है 500 अंक का पेपर है। उस 500 अंक के पेपर में से कम हमारा स्कोर कितना हो कि हम श्योर ये सोच सकें कि हमारा चयन होने वाला है। तो दोस्तों, वो है 390। 390 अंक का स्कोर कैसे हम पा सकते हैं? 390 अंक आने का मतलब हम श्योर सक्सेस की स्थिति में होंगे। ऐसा मैं क्यों कह सकता हूं, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? दोस्तों, पिछले कट ऑफ के आधार पर मैं ये बात बता रहा हूं। पिछला कट ऑफ, जैसा कि आपको पता होगा, पिछला कट ऑफ जो है हिंदी के लिए 383 अंक का था, इंग्लिश के लिए 369 अंक का था, एसएसटी के लिए 324 अंक का था और साइंस के लिए 286 अंक का था। ये हमारा जनरल का कट ऑफ है। उसके नीचे अन्य कैटेगरीज में ये संख्या कम भी है, लेकिन हम इसको मानते हैं जनरल के कट ऑफ के आधार पर। ये हमारा कट ऑफ रहा और ये जो सबसे हाई इसमें रहा, उसके आधार पर हमने यहाँ पर 390 का स्कोर कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो सोचा है। इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना है? प्लस प्लस टारगेट करना है। प्लस प्लस टारगेट का मतलब क्या है? यहां मैंने प्लस प्लस टारगेट क्यों लिखा है? मैंने लिखा है ये जो भी है ना कैटेगरी या सब्जेक्ट के संदर्भ में, उनके अंदर हमें हमारा टारगेट प्लस करना है। हमें ये नहीं देखना है कि 383 पिछला कट ऑफ रहा तो 383 मेरे आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा इससे प्लस होना चाहिए और भी प्लस प्लस होना चाहिए। अगर यहाँ पर इतना है तो कम से कम उसमें 8, 10, 15 अंक बढ़ा करके हम सोचें, तो हमने यहाँ पर 390 का ये सोचा है। ये हमारा प्लस प्लस टारगेट, और हमें ये प्लस प्लस टारगेट पूरा करना चाहिए। कैसे कर पाएंगे? क्या है इसका फॉर्मूला? कैसे हम इसको कर सकते हैं? तो दोस्तों, पढ़ना आपको वो ये चीजें वो ये, लेकिन समझना है। क्या समझना है? ये समझना है कि आखिर हम किन चीजों पर ध्यान दें। अभी जो हमारा जो समय बचा उसमें कौन सी चीजें हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिन पर ध्यान देकर के भी हम इस स्कोर को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, उनमें क्या है आप समझिए। देखिए, बात करता हूं मैं पहले पेपर की। पहला जो पेपर आपका है, जिसमें आपके 100 प्रश्न आने वाले हैं दोस्तों, 200 अंक के। ये 100 प्रश्न जो आते हैं वो कहां से आते हैं? अब तक के जो भी ग्रेड सेकंड के पेपर हुए हैं, उन सभी पेपर्स का ठीक प्रकार से अवलोकन करने के बाद, पूरा ढंग से एक एक पेपर को समझने के बाद, उनके प्रश्नों को समझने के बाद, जो गणित मुझे समझ में आया वो ये है। गणित ये है दोस्तों, राजस्थान जीके इसका एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जिसमें 36 से 38 प्रश्न आते हैं।
यानी कम से कम 36 प्रश्न आए हैं, अधिकतम 38 प्रश्न आए। तो एवरेज 36 से 38 प्रश्न इसके अंदर राजस्थान जीके के आपको पूछे जाते हैं। दोस्तों राजस्थान जीके के 36 से 38 जो प्रश्न आते हैं वो कहाँ से आते हैं? इतिहास में 5 से 6 प्रश्न मिले हैं, कला संस्कृति में 15-16 प्रश्न इसमें से आते रहे हैं, भूगोल में 10-11 प्रश्न आते रहे और राजस्थान के अन्य जो जानकारियां उनसे 6-7 प्रश्न आते रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यहां पर हमारा सबसे बड़ा टारगेट क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा टारगेट हमारा होना चाहिए कला और संस्कृति और भूगोल। अगर हमने इन दो चीजों को बहुत ढंग से कंप्लीट कर लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 25 से लेकर के 26 प्रश्नों को यहां पर कंप्लीट कर चुके हैं। राजस्थान जीके इतना बड़ा है, उसमें से केवल 2 पार्ट, उसमें भी देखिए कला संस्कृति में आप अगर जाते हैं ना तो लोक देवता, लोक देवियां, आभूषण, नृत्य, हमारे चित्रकला शैलियां, इनमें से हर बार प्रश्न आ रहा है, जिसमें 5-7 टॉपिक तो ऐसे हैं जिनमें से 100% हर बार प्रश्न आ ही रहा है। आपको विभिन्न प्रकार के जो लोक देवता, देवियां हैं, मंदिर आदि हैं, इनमें से अकेले स्थान से 4-4, 5-5 प्रश्न आए हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम कला संस्कृति को बेटर बना लेते हैं, भूगोल को बेटर बना लेते हैं, तो हम 25-26 प्रश्नों को यहां तक कंप्लीट कर चुके हैं। इसका मतलब हमारा 25-26 प्रश्नों का टारगेट 100 में से केवल 2 चीजें पढ़ने से पूरा हो सकता है, अगर इनको हमने ढंग से कर लिया तो इसको हमें सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों बात आती है भारत का भूगोल के 5-6 प्रश्न एवरेज आते रहे हैं, मनोविज्ञान के टोटल 20 प्रश्न आते हैं, संविधान और IR अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित 15 से 17 प्रश्न आते रहे हैं, अर्थशास्त्र भूगोल में 4-4 प्रश्न आते रहे हैं और करंट अफेयर्स के 10 प्रश्न आते रहे। तो यहां हमें किसको टारगेट करना चाहिए? उधर हमने उन 2 चीजों को टारगेट किया, इधर हमें टारगेट करना चाहिए सबसे पहले तो मनोविज्ञान को। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मनोविज्ञान में आप लोग बहुत आसानी से इन 20 प्रश्नों को कर लेंगे, क्योंकि पिछले कई सालों से मनोविज्ञान आप सभी लोगों ने, शिक्षक भर्ती वालों ने, कभी रीट के चक्कर में तो कभी 3rd ग्रेड के चक्कर में, कभी 2nd ग्रेड के चक्कर में बहुत पढ़ा है। और मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आप में से अधिकतर वो विद्यार्थी जो मेहनत कर रहे हैं ना, सफलता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, 100% वो 18, 19, 20 क्वेश्चन पक्के सही करके आएंगे। कोई प्रश्न उनका गलत होने वाला नहीं है, इतना बेटर उन्होंने अपना मैटर तैयार कर रखा होगा। तो दोस्तों ये आपको टारगेट करना ही करना है, जो आपके लिए बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण विषय नहीं रहा, क्योंकि अब बहुत सामान्य हो गया आप लोगों के लिए। ये संविधान और IR बहुत छोटा मैटर है, इसका बहुत कम, बहुत आसानी से आप इसको 4-5 दिन में बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जहां तक मैंने देखा है। और दोस्तों उसमें से 15 से 17 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। अगर आप इनको टारगेट करते हैं दोस्तों तो हमारे 25-26 प्रश्न वहां पर हो रहे हैं, 20 प्रश्न यहां पर हो रहे हैं, इसका मतलब हम लगभग 45-46 प्रश्नों पर पहुंचते हैं। और 15 क्वेश्चन यहां पर होते हैं, इसका मतलब लगभग हम 70 प्रश्नों पर यहां तक पहुंच जाते हैं। लगभग 70 प्रश्न हमारे केवल इन 4 पार्टों को पढ़ने से कंप्लीट हो रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों बात आती है हमारे करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स के 10-11 प्रश्न आते हैं। नियमित रूप से आप पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं, करंट की बहुत अच्छी अच्छी क्लासेज होती है, उनको आप पढ़ते हैं। बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स जो हैं करंट जो है अपना नियमित रूप से पढ़ाते हैं, उनकी क्लासेज अगर आप देखते हैं तो फाइनली ये 10 से 11 प्रश्न भी आपके सही होने वाले हैं। तो दोस्तों जहां तक मेरा मानना है 75 से लेकर के 80 यानी 75 से लेकर के 80 तक प्रश्न आप केवल और केवल ये 5 बातें ढंग से पढ़ करके कंप्लीट कर सकते हैं। और मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं इतिहास बहुत बड़ा है, उसको आप कितना भी पढ़ोगे तो 5-6 क्वेश्चन आने हैं। यहां पर आप अन्य चीजें बहुत सारी पढ़ोगे, 6-7 प्रश्न आने। भारत का भूगोल 5-6 प्रश्न है, इसी तरह से अर्थशास्त्र और भूगोल बहुत सारा पढ़ोगे, 4-4 प्रश्न आने। इनको भी आप जितना अब तक आपने पढ़ा ना वहीं पर भी स्टॉप कर दोगे तो भी भरोसे के साथ मैं कह सकता हूं इतिहास में आपके 2-3 प्रश्न सही होना तय है, अन्य में 2-3 सही होना तय है, भारत के भूगोल में 2-3 सही होना तय है, और यहाँ पर अर्थशास्त्र भूगोल में अगर 2-2 भी सही होते हैं तो ये बाकी 1, 2, 3, 4 आपके पार्ट बचे, इनमें भी आपके 8 से 10 प्रश्न तो वैसे भी सही होंगे, 100% सही होंगे। इसका मतलब आपको टारगेट इन 5 चीजों को करना है। इन 5 चीजों को आपने टारगेट कर लिया ना दोस्तों तो आप 75 से 80 प्रश्नों के बीच में एकदम सही करके आ सकते हैं, बहुत अच्छे से मजे से सही करके आ सकते हैं। और जब ये सही कर लोगे आप तो दोस्तों यहां तो मैं 80 की बात कर रहा हूं, लेकिन यहां हम केवल 75 के आधार पर बता रहे हैं। अगर 75 प्रश्न भी आपने एकदम सही कर दिए, कोई अंक माइनस का नहीं आपने दिया, जो प्रश्न आए वही करके आए, एकदम परफेक्ट करके आए, तो दोस्तों 75 प्रश्न भी आपके सही होते हैं तो आप 150 अंक का टारगेट यहां पर पूरा कर लेते हैं। और आप लोगों को दोस्तों ये करना भी चाहिए।
फर्स्ट पेपर में हर विद्यार्थी को कम से कम 150 अंक तो लाने ही है। ये सोच करके इन चीजों को फोकस करते हुए आगे बढ़ना है। दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। 100% ये जो चीजें है ना, कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, मनोविज्ञान, संविधान, IR और करंट अफेयर्स, ये सबसे सरल पार्ट है आपके पाठ्यक्रम के और सबसे ज्यादा प्रश्न यहां से आ रहे हैं जिनको आप इजीली कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि ये आपके स्कोर को निश्चित रूप से बढ़ाने में और जितना हम सोच के चल रहे हैं ना वहां तक ले जाने में योगदान देंगे। तो दोस्तों ये तो हो गई हमारे पार्ट फर्स्ट की बात, पेपर फर्स्ट की बात। और पेपर फर्स्ट में इतना आपने कर लिया तो समझ लेना कि आप एकदम जीत की स्थिति में हैं। अब मित्रों बात करते हैं सेकंड पेपर की। अगला जो आपका पेपर है दोस्तों, दूसरे पेपर के लिए जब आप आगे बढ़ते हैं तो वो है ये वाला। दूसरे पेपर में देखो मैं आप लोगों को 4 पॉइंट बता रहा हूं जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को दर्शाते हैं। पहले नंबर पर दोस्तों सेकंड पेपर जो हमने लिया है या हमारा सेकंड पेपर है वो स्वयं का विषय है। आप अच्छी तरह जानते हैं ना, आपने मैथ लिया, आपने साइंस लिया, आपने हिंदी लिया, आपने एसएस लिया तो आपका विषय है ना, आपने ग्रेजुएशन में उसको पढ़ा है ना, आपने 11th-12th में पढ़ा होगा, ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, तभी तो आपका सब्जेक्ट है ये। और जब आपने उसको पढ़ा है तो वो तो आपका अपना विषय है। अपने विषय में अपने घर में व्यक्ति राजा होता, बादशाह होता, शहंशाह होता, तो आपके विषय के अंदर तो आप वैसे ही क्या हो, कमाल हो। इसलिए आप लोगों को इसमें चिंता करने की जरूरत इसलिए नहीं होनी चाहिए कि आपका स्वयं का विषय है। फर्स्ट नंबर का पावर आपका ये है। सेकंड पावर आपका क्या है, रुचि पर आधारित है। 100% दोस्तों हम ग्रेजुएशन में वही सब्जेक्ट लेते हैं जिनमें हमारा इंटरेस्ट होता है, जिसमें हमारी रुचि होती है। और जहां रुचि से हमने सब्जेक्ट लिया और रुचि से हम पढ़ते हैं तो पक्का है उसको अभी भी हम पढ़ते होंगे तो बहुत इंटरेस्ट से पढ़ते होंगे, बहुत मन के साथ में उसको पढ़ करके हम उसमें अच्छा से अच्छा करने की स्थिति में रहते होंगे। उसके बाद में दोस्तों कई सालों की पढ़ाई, अरे भाई आपने उसमें फर्स्ट ईयर पढ़ा होगा, सेकंड ईयर पढ़ा होगा, फाइनल पढ़ा होगा, इसके अलावा किसी ने हायर सेकेंडरी में भी उनको पढ़ा है तो आपने जो है 11th-12th में पढ़ा होगा। कितने सालों तक आपने उस विषय को पढ़ा है, कितने सालों तक उस विषय को जिया है, तो उसकी बहुत सारी बातें तो वैसे ही आपको कन्फर्म होगी और कुछ बातें आपकी नई उसके अंदर ऐड होती है तो उनको थोड़ा आपको देखने की जरूरत है। कुल मिलाकर के अपने पुराने ज्ञान को परिमार्जित तो करना है यहाँ पर, जो आपने कई सालों से लिया है तो उसके लिए क्या चिंता करने की बात है। और उससे आगे देखिए दोस्तों, नियमित अनुभव। आप जिस विषय के विद्यार्थी हैं, जो आपका मूल विषय है, सेकंड पेपर है, उसके आप नियमित अनुभव लेते रहे हैं और हर हाल में नियमित अनुभव आप लेते रहे क्योंकि वो आपका अपना विषय है। इसलिए दोस्तों ये चारों वो पावर्स हैं जिन पावर्स का उपयोग करते हुए हम 150 में से 120 प्रश्न कर सकते हैं यदि हम बहुत अच्छे और सच्चे विद्यार्थी हैं। अच्छे का मतलब हम हमारे लक्ष्य की दिशा में सकारात्मक ऊर्जा के साथ में बढ़ते हैं और सच्चे का मतलब है जिस काम में हम लगे हुए हैं उस काम को पूरे मन से, पूरी ईमानदारी से करते हैं। हमने ये ठान रखा कि हाँ मुझे ग्रेड सेकंड में इस विषय को लेकर के सफलता प्राप्त करनी है, तो आप पूरी ईमानदारी से उसमें लगे हुए हैं, तो ये है आपका अच्छा और सच्चा होना। दोस्तों आप अच्छे और सच्चे तरीके से उसको ले रहे हैं तो 100% आप 150 में से 120 प्रश्न तो कर ही देंगे। और इन 120 प्रश्नों में भी मैं आपको बता देता हूं 20 प्रश्न आप लोगों के मेथड्स के आते हैं और 130 प्रश्न आप लोगों के सब्जेक्ट के आते हैं। मेथड्स के 20 प्रश्न जो है उनमें से ज्यादातर विद्यार्थी, जहां तक मुझे भरोसा है, 18 से 20 प्रश्न सही करके आने वाले हैं, क्योंकि मेथड्स के प्रश्न बहुत टफ नहीं होते, जिसका साइकोलॉजी बहुत अच्छा होता है, मेथड भी बहुत अच्छे होते हैं। 100% यहां भी 18 से 20 प्रश्न वो कर लेंगे। बाकी सब्जेक्ट के अंदर 130 में से अगर 100 प्रश्न भी वो करते हैं, 102 प्रश्न भी वो करते हैं, तो आप आराम से अपना 120 प्रश्नों का स्कोर पूरा कर सकते हैं। दोस्तों अब बात आती है 120 प्रश्नों का स्कोर आपने पूरा कर लिया तो इसको हम 2 से गुणा करने पर 240 अंक होते हैं। यानी कि हमारे यहाँ पर सेकंड पेपर में हम बहुत अच्छे से ढंग से टारगेट बना करके चीजों को अगर पढ़ करके आगे बढ़ते हैं, इन चीजों को अपने माइंड में रख करके, ये पॉजिटिव एनर्जी है सब, ये चारों पॉजिटिव एनर्जी को अपने माइंड में रखकर काम करते हैं, पढ़ते हैं, तो हम 100% 240 अंक लाने की स्थिति में हमारे सेकंड पेपर में होते हैं। और दोस्तों इस तरह से अगर हम टोटल बात करें तो हमारे सवाल का जवाब हमारे पास में यहाँ पर आ गया है कि हम 150 अंक प्राप्त कर सकते हैं पेपर फर्स्ट में और 240 अंक प्राप्त करते हैं पेपर सेकंड में। टोटल हमारा स्कोर कितना हो सकता है, 390 हो सकता है। और इसके लिए आप लोगों को क्या करना है फर्स्ट पेपर में वो मैं आपको बता चुका हूं। केवल उन्हीं पॉइंट्स को सबसे ज्यादा फोकस करना है, उन्हीं बिंदुओं को सबसे ज्यादा पढ़ना है, उन्हीं चीजों को सबसे ज्यादा देखना है अब बचे हुए समय में। ये बात केवल मैं उन विद्यार्थियों के लिए बोल रहा हूं जो बचे हुए समय के अंदर भी अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, तो वे क्या करें, उन्हीं चीजों को फोकस करें जिनके बारे में अभी हमने देखा है।
जिन पॉइंट्स को, जिन बिंदुओं को, जो मैटर आपको पढ़ना, जिनके बारे में अभी हमने सोचा है, उनको ही विशेष रूप से उन्हें फोकस करना है। अपने सब्जेक्ट को इस भाव से पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। दोस्तों, सुनिश्चित रूप से अगर आपने अब जो बचा हुआ आपके पास समय है, उस समय के अंदर ये काम भी कर लिया तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। 100% आप ग्रेड सेकंड के अंदर सफल होंगे, वरिष्ठ अध्यापक अध्यापिका बनेंगे और सुनिश्चित रूप से न सिर्फ आप अपने आप के लिए बल्कि अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और उन विद्यार्थियों के लिए जिनको पढ़ाने आप जा रहे हैं, अपनी इस परीक्षा की सफलता के बाद एक अच्छा और बेहतर परिणाम लेकर के आने वाले हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों, मेरी ये विचारधारा जो मैं लेकर के आया हूं इस वीडियो के माध्यम से 390 स्कोर कैसे ला सकते हैं उसके बारे में आपको समझ में आ गई होगी। एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को ज़रूर देखना। 100% यदि आपने एक बार समझ लिया तो मैं आप लोगों से बहुत ईमानदारी के साथ में ये बात शेयर कर रहा हूँ, मन से शेयर कर रहा हूँ, आत्मा से कह रहा हूँ कि ऐसा आपने कर लिया तो ईश्वर भी आपकी मदद करेगा और आपको निश्चित रूप से सफल होने में योगदान मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।